हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियरली बता के चलेंगे, घटनाओं से जोड़कर बताकर चलेंगे ताकि आपको आसानी से वो वर्ड्स याद हो सकें, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग बन जाए और फिर आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओ। तो चलिए न्यूज़ को देख ले रहे हैं। ये जो न्यूज़ है ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। ट्राइबल कम्युनिटी मतलब आदिवासी या जनजाति समुदाय जो होता है उसको ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। तो चलिए देख ले रहे हैं। जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी, उसके नीचे दिया है इन्होंने कि पीएम नरेंद्र मोदी पेज होमेज टू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा ऑन थर्सडे। वर्ड मीनिंग देखिए, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज होमेज। होमेज का अर्थ क्या होता है? होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि। तो पे होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि देना टू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। ट्राइबल का मतलब जनजातीय या आदिवासी, फ्रीडम स्वतंत्रता, फाइटर सेनानी, बिरसा मुंडा ऑन थर्सडे। क्या मतलब हुआ कि थर्सडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए। ठीक है, ये आप देख रहे हो फोटो में। तो इस न्यूज़ की जो इन्होंने हेडिंग दी है वो दी है गवर्नमेंट गोइंग टू दोज कंसिडर्ड रिमोट अर्लियर। पीएम, गवर्नमेंट सरकार गोइंग टू पहुंच रही टू दोज उन लोगों तक जो कंसिडर्ड समझे जाते रहे हैं कैसे, रिमोट दूरस्थ यानी कि दूर रहने वाले, मेन स्ट्रीम से अलग रहने वाले, अर्लियर पहले। पीएम प्राइम मिनिस्टर। देखिए रिमोट, रिमोट का मतलब दूर होता है ना, जैसे कि आपका टीवी का रिमोट होता है, आपका एसी का रिमोट होता है। तो हम उसको रिमोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उससे दूर से ही अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिश को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो है मतलब एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए रिमोट का मतलब दूर। तो कहने का अर्थ यह है कि जो लोग अब तक दूर के समझे जाते रहे हैं, अब से पहले जो दूर के समझे जाते रहे हैं यानी कि मेन स्ट्रीम से कटे हुए समझे जाते रहे हैं, उन तक सरकार अब पहुंच रही है। तो अब इसको डिटेल में देखेंगे। देखो, अगर आप घटनाओं से वर्ड्स को जोड़ के चलोगे, उनको याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगी। तो न्यू दिल्ली से न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी asserted on Thursday that the country is working for the tribal population with the pride that was not seen earlier, stressing that their welfare is a matter of personal relations and sentiments for him. वर्ड मीनिंग देखिए, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है जोर देना, दावा करना, अपनी बात को दमदार तरीके से कहना। ऑन थर्सडे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें एक आया था एम्फेसाइज, एक वर्ड एम्फेसाइज आया था, उसका मतलब भी जोर देकर अपनी बात को कहने से होता है। तो वो असर्टेड से मिलता जुलता शब्द है। कंट्री, थर्सडे ऑन कंट्री इज़ वर्किंग फॉर द ट्राइबल। ट्राइबल का मैंने अभी आपको बता ही दिया, जनजातीय आदिवासी। पॉपुलेशन होता है जनसंख्या, विद प्राइड गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ। दैट वाज नॉट सीन अर्लियर, दैट वाज नॉट सीन जो नहीं देखा गया, अर्लियर पहले। क्या यहाँ तक का अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को ये बात जोर देकर कही या इस बात का दावा किया कि देश जो है अब जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी जनसंख्या है, उसके लिए काम कर रहा है, और वो भी उस स्वाभिमान के साथ, उस गर्व के साथ जो कभी पहले नहीं देखा गया। स्ट्रेसिंग दैट देयर वेलफेयर इज़ ए मैटर ऑफ पर्सनल रिलेशंस एंड सेंटिमेंट्स फॉर हिम। स्ट्रेस किया, उन्होंने आगे जोर देकर कहा दैट देयर वेलफेयर, के उनकी जो भलाई है, वेलफेयर का मतलब भलाई, अच्छाई, इज ए मैटर, मैटर मीन्स मामला, ये मामला है ऑफ पर्सनल रिलेशंस, व्यक्तिगत संबंधों का, एंड सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं, फॉर हिम। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय का वेलफेयर जो है, उनकी जो भलाई है, भलाई का जो मामला है, वो उनके लिए व्यक्तिगत संबंधों का और व्यक्तिगत भावनाओं का मामला है। चलिए आगे देखिए। मोदी इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव
a mega national tribal festival to showcase the tribal culture on a large scale and listed steps taken by his government since 2014 to boost progress of the community। क्या मतलब हुआ जी? मोदी इनॉग्रेट का मतलब आप जानते ही हो, जैसे किसी प्रोग्राम में आप जाते हो तो वहाँ पे उसका जो शुभारंभ होता है उसको इनॉग्रेट बोलते हैं। तो मोदी ने शुभारंभ किया आदि महोत्सव को, ए मेगा नेशनल, जो क्या है एक मेगा मीन्स बड़ा, नेशनल राष्ट्रीय, ट्राइबल आदिवासी फेस्टिवल त्यौहार है, टू शोकेस प्रदर्शन करने के लिए, दियर ट्राइबल कल्चर, उनका आदिवासी संस्कृति, कल्चर का मतलब संस्कृति, ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर। यहाँ तक देखिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे मान लीजिए इनॉग्रेट का अगर मान लीजिए आपको पहले से पता नहीं था, आप पता लग गया कि इसका मतलब शुभारंभ होता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि जब आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ो या आप हिंदी में बात करो तो आप हर बात को, हर वर्ड को हिंदी में ही बोलो। अगर उसमें आप थोड़े थोड़े वर्ड इंग्लिश के डाल दोगे तो इससे क्या होगा कि आपको वो वर्ड्स याद भी रहेंगे, उनको बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और धीरे धीरे आज मान लो अपनी कन्वर्जेशन में आप थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हो, कल को थोड़ा और ज़्यादा कर रहे हो, परसों को और ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसे करते करते फिर आपकी कन्वर्जेशन में इंग्लिश के वर्ड्स की संख्या बढ़ जाएगी और फिर धीरे धीरे आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। तो जैसे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोदी इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव, मोदी ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया, या फिर मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूँ कि मोदी ने आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया। तो अगर आप यहाँ पे इनॉग्रेट को यूज कर दे रहे हो तो इंग्लिश बोलना सीखने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आपकी जुबान पे धीरे धीरे आने लगेंगे। तो मोदी इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव, ए मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल टू शोकेस देयर ट्राइबल कल्चर ऑन ए लार्ज स्केल। क्या मतलब हुआ कि मोदी ने आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया, और ये आदि महोत्सव जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का आदिवासियों का एक फेस्टिवल है, जिसमें वो अपनी कल्चर को बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर शोकेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एंड लिस्टेड स्टेप टेकन बाय हिज गवर्नमेंट सिंस 2014 टू बूस्ट प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी। एंड लिस्टेड, और लिस्ट किया, बताया, एक सूचीबद्ध किया स्टेप्स, कदमों को, टेकन बाय हिज गवर्नमेंट, जो उनकी सरकार ने लिए हैं सिंस 2014 से, टू बूस्ट। देखिए यहाँ पे आपने सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ा होगा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि फ्रॉम 2014 या फॉर 2014 ये लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख सकते, क्योंकि जब कोई संख्या निश्चित होती है नहीं, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। टू बूस्ट, मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस आप जानते ही हो, कम्युनिटी, समुदाय। तो और उन्होंने आगे क्या किया कि मोदी जी ने 2014 से, उनकी 14 के बाद जो उनकी सरकार ने इस समुदाय की प्रोग्रेस को बूस्ट करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। आगे देखेंगे। For the first time, a tribal in Draupadi Murmu has occupied the top constitutional post in the country, he said, adding the budgetary allocation for the community has risen manifold since 2014. देखिए ये ट्राइबल यहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार। अगर आप जो है इस वर्ड को नहीं जानते हो तो आज याद कर लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार। कितनी बार यार आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, मैं पहली बार वहाँ पे जा रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ये पहली बार खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम को आप ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस में रोज का रोज यूज करते हो, तो आप इसको यहाँ से याद करिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ए ट्राइबल इन द्रौपदी मुर्मू, ए ट्राइबल, एक आदिवासी, द्रौपदी मुर्मू हैज ऑक्यूपाइड द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑक्यूपाई मतलब धारण करना, ग्रहण करना, टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट यानी पदवी, इन द कंट्री, देश के अंदर। पहली बार द्रौपदी मुर्मू के रूप में
किसी आदिवासी ने देश की सबसे बड़ी जो पदवी है यानी कि राष्ट्रपति, उसको ऑक्यूपाई किया है। आपको पता ही होगा कि अब जो है इस समय वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और वो जो है ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। तो वही बात उन्होंने कही। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग द बजटरी एलोकेशन। बजटरी एलोकेशन, बजट मतलब आप जानते हो जो बजट सरकार का होता है, एलोकेशन का मतलब होता है आवंटित करना। फॉर द कम्युनिटी, इस समुदाय के लिए, हैज़ राइजन, वो बढ़ चुका है, मैनी फोल्ड, कई गुना। मैनी फोल्ड का मतलब कई गुना, सिंस 2014 से। क्या मतलब हुआ जी? अर्थ ये हुआ कि 2014 से लेकर अब तक जो इस कम्युनिटी के लिए यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो बजट का एलोकेशन है, जो बजट का आवंटन है, वो भी कई गुना बढ़ाया जा चुका है। He called up on the people of Delhi and the neighboring states to visit the festival to witness the rich tribal culture and nutritious food products being showcased from across the country. He called up ऑन द पीपल, ही कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉल्ड अप का मतलब है होता है अपील करना, कहना। उन्होंने लोगों से अपील की, कहाँ के? दिल्ली के और नेबरिंग स्टेट और आसपास के। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, स्टेट्स राज्य। दिल्ली और पड़ोसी राज्य के लोगों से उन्होंने अपील की किसने? प्रधानमंत्री ने। किस बात के लिए? टू विजिट द फेस्टिवल, कि वो इस फेस्टिवल को विजिट करें, इस फेस्टिवल में जाएं, इसको देखें। टू विटनेस द रिच ट्राइबल कल्चर, और वहाँ पे जाके क्या देखें? उनका रिच ट्राइबल आदिवासी जो संस्कृति है, उनका जो ट्राइबल कल्चर है उसको देखें। और जो उनके न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि न्यूट्रिशियस पोषक तत्वों से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स हैं, बीइंग शोकेस्ड, जो प्रदर्शित किए हुए हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश से। तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली और आसपास के प्रदेशों के लोगों से अपील की कि वो इस फेस्टिवल को विजिट करें और वहाँ पे जाके उनकी जो संस्कृति है, जो ट्राइबल कल्चर है उसको, और उनके द्वारा जो न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको वहाँ पे जाके देखें। द गवर्नमेंट इज़ नाउ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू दोज कंसिडर्ड रिमोट एंड ब्रिंगिंग दैम इन मेन स्ट्रीम, PM सेड। द गवर्नमेंट, सरकार, इज है नाउ गोइंग, जा रही, फ्रॉम दिल्ली टू दोज, दिल्ली से उन लोगों तक जो कंसिडर्ड, समझे जाते हैं, रिमोट, दूर के, दूरस्थ क्षेत्रों के, एंड ब्रिंगिंग दैम, और ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और उनको ला रही है इन मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में। मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य धारा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अब दिल्ली से उन लोगों तक अपनी पहुंच बना रही है जो दूर के समझे जाते थे, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले समझे जाते थे, और उनको भी मुख्य धारा में लाने की सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। तो इस तरह का ये न्यूज़ था। मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित ही इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।